गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हमने एजेंडा 21 तक पढ़ा था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं संसाधन नियोजन से। संसाधन नियोजन क्या है? नाम से स्पष्ट है, संसाधन नियोजन। नियोजन अर्थात प्लानिंग। तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो भी संसाधन है वो बचा रहे, उसको सही तरीके से प्रयोग करें। तो संसाधन को विवेकपूर्ण प्रयोग से ही संसाधन नियोजन समझ सकते हैं। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुछ निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापन करना। अर्थात आपके पास जितने भी संसाधन, उसकी पहचान कर लेना और वो हमारे पास कितना है, कहाँ पर है, ये पता करना। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक और संस्थागत नियोजन ढांचे तैयार करना। हमारे पास जो भी संसाधन है उसको किस प्रकार प्रयोग करें, क्या तकनीक है, ये जानकारी रखना इसके अंतर्गत आएगा। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। अर्थात हमारे पास जो योजनाएं हैं और राष्ट्रीय विकास योजना जो चल रहा है उससे हम लोग संबंध स्थापित करके उसके अनुसार चलें। ये है संसाधन नियोजन का तीसरा पॉइंट। तो संसाधन नियोजन से हम ये समझ गए कि संसाधन नियोजन क्यों करना है, किस लिए करना है। अब हम आगे बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, ये भी नाम से स्पष्ट, संरक्षण मीन्स संसाधनों का रक्षा करना। तो संसाधनों का रक्षा करना क्यों आवश्यक है? संसाधनों का रक्षा करना आवश्यक इसलिए है ताकि हमारे पास जो संसाधन है उसके उचित प्रयोग से आने वाले पीढ़ी के लिए हम संसाधनों को बचा पाएँ। तो संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण हमारे आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इसके बचाव के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। इसी विषय में गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इसे गांधी जी ने अपने पुस्तक में समझाया था। इसी विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम में की गई थी। सन 1974 में शुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी द्वारा बताए गए जो अभी हमने बात किया उसके विषय में विस्तार पूर्वक बताया। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग ने संसाधन संरक्षण की वैश्विक स्तर पर बात की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक से प्रकाशित हुई। तो इसके विषय में हमने इतना जाना। अब हम बात करते हैं भू संसाधन। भू संसाधन अर्थात भूमि संसाधन। भूमि संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा कोई भी काम बिना भूमि के संभव नहीं है। जैसे कि आपका घर है, भूमि पर है, आप खेती करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं खेती से, वो भी भूमि से ही संपन्न है। अर्थात प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, हर चीज़ भूमि संसाधन से ही संबंधित है। तो हम भारत में भूमि संसाधनों को इस प्रकार बांटा गया है। मैदान है 43%, पर्वत 30% और पठार है 27%। मैदान जो प्लेन एरिया है, पर्वत जो चोटी वाला है जैसे कि हिमालय, पठारी भाग जो जैसे कि हमारा झारखंड, ये पठारी भाग, ऊंचा नीचा वाला भाग को पठार कहते हैं। तो भूमि उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है? भूमि उपयोग वन,
यानी कि जंगल, बंजर जहाँ पे खेती नहीं होती, गैर कृषि भूमि जैसे कि सड़क, इमारत, फैक्ट्री, उपवन यानी पार्क, बगीचा, स्थायी चारागाह जहाँ पर पशुओं को चराते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर 5 साल से वर्तमान प्रति जहाँ 1 वर्ष या कम से खेती न की गई हो, पुरातन प्रति जहाँ 1 वर्ष से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जहाँ वर्ष में 1 बार से अधिक फसल बोए जाते हैं, इसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे बार बार खेती होती है। अब हम बात करते हैं भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप। तो भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, अर्थात एक अच्छे देश में, एक स्वस्थ देश में 33% वन होने ही चाहिए। अब हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण। नाम से स्पष्ट है, भूमि का निम्न होना। भूमि का निम्न होना मतलब भूमि खराब होना। तो भूमि कैसे खराब होता है? तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है तथा 56% क्षेत्र जल अवधारित है। तो भूमि निम्नीकरण के कारण मैं बता रहा था आपको। तो भूमि निम्नीकरण होने के कई कारण हैं। पहला, जैसे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधों को काट देना, वनों को काट देना। अति पशुचारण। अति पशुचारण मतलब पशुओं को ज़्यादा नहीं चराना, पशुओं को उसके क्षेत्र में जहाँ उसका चारागाह बनाया गया उसी क्षेत्र में चराना। खनन अर्थात खुदाई। हम लोग जो अपना खनिज निकालते हैं वो खनन के माध्यम से निकालते हैं, तो वो उतना ही खोदना है जितना वहाँ की क्षमता है। क्षमता से अधिक खनन करने पे वो भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। अति सिंचाई। अति सिंचाई करने से भी भूमि निम्न हो जाता है, क्योंकि सिंचाई करने से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। औद्योगिक धूल। औद्योगिक धूल पड़ने से मिट्टी खराब हो जाता है, क्योंकि कंपनियों से निकलने वाले धूल के कारण मिट्टी पे पड़ता है। वहाँ पे केमिकल्स से बने हुए धुओं के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो इनके बचाव के क्या उपाय है? बचाव अर्थात उपाय। तो बचाव कैसे करेंगे? पहला, वनारोपण। वनारोपण अर्थात पेड़ लगाएंगे। दूसरा, चारागाह का उचित प्रबंधन करेंगे, अर्थात जानवरों को सही जगह पे चराएंगे। पेड़ों की रक्षक मेखला। जहाँ भी भूस्खलन का खतरा होता है वहाँ पे पेड़ों को लगाकर पेड़ों के रक्षक मेखला बना सकते हैं। एक लाइन से पेड़ को लगा देना रक्षक मेखला कहलाता है। चौथा, पशु चारण नियंत्रण। पशु चारण नियंत्रण अर्थात पशुओं को अपने सीमित क्षेत्र में रखना, उन्हें पूरा खुला नहीं छोड़ देना। खनन नियंत्रण। खनन उतना ही करेंगे जितना ज़रूरत है। छठा, प्रदूषित जल को परिष्करण के बाद विसर्जित करना, अर्थात जो कंपनी से जितना प्रदूषित जल निकलता है उसको साफ करके ही विसर्जित करना है, ताकि वो कहीं और जाके ना मिले। अब हम बात करते हैं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन यह वह संसाधन, मृदा आप जानते ही, मृदा अर्थात मिट्टी, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी बनता कैसे है? मिट्टी बनने में समुद्र तल से ऊंचाई, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य पदार्थ और ह्यूमस इसके लिए मुख्य कारक हैं। तो मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा,
लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। तो आज के पार्ट में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। आगे हम लोग इन मिट्टियों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।